हेलो दोस्तों, विलेज बारबीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर अभी सभी लोग सो रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पर आधी रात हो रही है। तो आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अरे देखो तो श्याम जी कैसे खराटे मार रहे हैं और यहाँ पर मुझे नींद नहीं आ रही है। हे भगवान, पता नहीं कब तक जाकर सुबह होगी। मुझे तो सोते जागते बस एक ही चीज दिखाई दे रही है, वो आतंकवादी, बस और कुछ नहीं। अरे मैं इधर को सो जाती हूँ, मेरा मुन्ना बेचारा छोटा सा बच्चा है अभी। अरे सभी लोग आराम से सो रहे हैं, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। हे भगवान, ये रात कितनी लंबी हो गई है। चंदा दीदी को बुलाऊं, क्या करूं? चंदा दीदी ऐसे ही रात को परेशान हो जाएंगी। चलो मैं बुलाकर देख लेती हूँ। चंदा दीदी, चंदा दीदी। अरे राधा, सोने दो ना, क्यों रात को परेशान कर रही हो? कोई आतंकवादी नहीं आ रहा है, ऐसे ही तुम परेशान करे जा रही हो। देखो नींद खराब मत करो। इतना कहकर चंदा सो जाती है। अरे मैं भी पागल हूँ, चंदा दीदी की नींद खराब कर रही हूँ। चलो सो जाती हूँ। इतना कहकर राधा सो जाती है। अरे ये क्या, इनके घर में तो सच में लगता है मुझे आतंकवादी घुस गया है। अरे राधा सच ही डर रही थी, कहीं ये आतंकवादी इन पर हमला ना कर दे। अरे ये आतंकवादी क्या ढूंढ रहा है? सभी लोग सो रहे हैं। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई आदमी था। ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता है। वो ऐसे कुछ बोल भी रहा था। चंदा दीदी। अरे राधा, मैंने बोला ना सो जाओ, क्यों परेशान कर रही हो? राधा सो जाओ, मेरी बहन सो जाओ। चंदा दीदी, कोई आदमी है हमारे घर में। अरे राधा, क्या कर रही हो? मुझे लग रहा है तुम्हें वहम हो रहा है, कोई आदमी नहीं है। अरे इतनी रात को हमारे घर में भला कौन आ सकता है? चंदा दीदी, आतंकवादी भी तो हो सकता है ना। अरे क्या राधा, रुक जाओ, मैं अभी उठकर देख लेती हूँ। अरे शाम को क्या ही बेचारे को उठाना है, उसकी नींद खराब नहीं करनी है मुझे। चलो ऐसा करती हूँ, देख लेती हूँ, एक बार राधा का वहम दूर कर लेती हूँ। कोई है? अरे कोई हमारे घर में घुसा है क्या? अरे राधा भी ना ऐसे ही वहम कर रही है, कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। तो राधा, मैंने हर जगह देख ली है, कोई नहीं है, ठीक है, आराम से सो जाओ। खुद देखो इतना ज्यादा डर रही है कि उठने की हिम्मत नहीं है और दूसरों की नींद खराब कर रही है। अरे राधा भी ज्यादा ही डरपोक है मुझे लगता है। चलो मैं भी सो जाती हूँ। राधा अब नींद खराब मत करना। अरे मुझे लग रहा है तुम खुली आंखों से सपने देख रही हो। कोई भी आतंकवादी हमारे घर में कैसे घुस सकता है? तुम भी ना। अरे भगवान, एक तो मेरी कमर इतनी ज्यादा दर्द करती है और वो आदमी आराम से राधा के घर घूम रहा होता है। अरे लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, आदमी है कौन और राधा के घर में कैसे घुस गया? क्या राधा सच तो नहीं बोल रही है? कहीं ये आतंकवादी ही हो? राधा को इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है? आ, आ, मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे छुआ है। अब तो मेरा वहम नहीं हो सकता है, अब तो मैं सो भी नहीं रही थी। अरे ये मेरा वहम नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, सभी को जगा देती हूँ। श्याम जी, श्याम जी उठ जाइए जल्दी से, हमारे घर में कोई घुस आया है। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जल्दी से उठिए श्याम जी, चंदा दीदी, सभी लोग उठ जाइए। ओफो राधा, आधी रात को जगा ही दिया तुमने। कहाँ है, कौन घुसा है? दिखाओ मुझे कौन है। मैंने पहले भी बोला था कोई नहीं है, बस तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो चंदा दीदी, ये मेरा वहम नहीं है, तुम आपको पता है उसने मुझे अभी अभी छुआ है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये तुम्हारा वहम है, कोई भी नहीं है हमारे घर पर, यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। चंदा दीदी, आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं, यहाँ घर में जरूर कोई है, मैं आपको बोल रही हूँ। तो ठीक है ना, मैं जाग रही हूँ, हम देखते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर वो आदमी यहाँ पर होगा तो कोई तो हलचल करेगा ना। ठीक है चंदा दीदी, अगर कोई होगा तो फिर हम शाम को जगा देंगे, ठीक है ना? अच्छा, तो तुम लोगों को पता चल ही गया कि मैं तुम्हारे घर में घुस आया हूँ। अरे और तो ये तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम लोग जाग गई हो। तुम्हारे घर में तो एक ही आदमी है ना, अब उसका क्या होगा? चंदा दीदी अब बताइए, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अब तो आप अपनी आंखों से देख रही हैं ना, ये तो सच में कोई आतंकवादी है। हाँ हाँ राधा, तुम सही कह रही हो, ये तो आतंकवादी है। अरे श्याम को जगा दूं, क्या करूं? चंदा दीदी, श्याम जी को तो जगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे बच्चों को भी ले जा सकता है। अरे हाँ हाँ राधा,
हम श्याम को जगा देते हैं। श्याम, अरे श्याम उठो। श्याम जी सुनिए। अरे उस आदमी को सोती रहने दो ना, मैं कौन सा उस आदमी को कुछ कहने जा रहा हूँ। मुझे बस 2 रोटियां दे दो। वो क्या है कि मुझे भूख लगी है और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। रोटियां ही चाहिए मुझे बस। तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक तो हमारे लोगों को मारते हो, ऊपर से हमसे ही रोटियां मांगते हो। अरे तुम लोगों को रोटी नहीं देनी चाहिए। मैं तुम्हें रोटी कभी नहीं दूंगी। अरे तुम लोगों ने उन पर तरस नहीं किया जिनकी जानें चली गई। अब हम लोग भी तुम पर तरस क्यों करें? अच्छा, मुझे लगता है मेरा खौफ तुम लोगों के अंदर पैदा अभी करना बाकी है। कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे? अभी देख लेना तुम्हें खौफ कितना हो जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, आई बात समझ में। ये तो तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। भाभी, राधा क्या हुआ? आप लोग किससे बातें कर रहे हैं? अरे ये आदमी कौन है हमारे घर में? श्याम, कि मुझे लगता है कोई आतंकवादी हमारे घर में घुस गया है। क्या कोई आतंकवादी हमारे घर में? नहीं भाभी, हमारे घर में कोई आतंकवादी नहीं घुस सकता है। आपको पता है हमारे गांव के बाहर भी फौज के जवान खड़े हैं, तो ऐसे कैसे हमारे घर में आतंकवादी घुस गया भाई? श्याम, तुम्हारी आंखों के सामने तो है, देखो तो सही। ये आतंकवादी ही लग रहा है मुझे तो लग रहा है हम सभी को ये मार देगा। ये आतंकवादी नहीं हो सकता। कहीं ये राम तो नहीं जो आधी रात को घर में आ गया हो? अभी देखता हूँ ये आखिर कौन है। कौन हो तुम? हमारे घर में कैसे घुस आए? अरे मुझे बस 2 रोटियां चाहिए, दे दीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। 2 रोटियां चाहिए तुम्हें? अभी देता हूँ, रुको तो जरा। मुझे तो लग रहा है तुम राम हो ना। नहीं, मुझे नहीं पता है आप किस राम के बारे में बात कर रहे हो। देखो मैं तो आतंकवादी हूँ, आतंकवादी। देखो राम, मुझे पता है, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ। जरा अपने मुंह से ये कपड़ा तो हटाओ, फिर ही पता चलेगा। हाँ, मैं अभी हटाता हूँ। ये लीजिए, हटा दिया मैंने कपड़ा। चंदा भाभी, राधा, मैंने बोला था ना ये कोई आतंकवादी नहीं है। आप देख लीजिए ये कौन है। अरे हाँ, ये तो राम है। हे भगवान, ये राम है। राधा दीदी, चंदा दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों के साथ मजाक कर रहा था। वैसे तो हमारे घर के तुम होने वाले दामाद हो, लेकिन ये जो तुमने मजाक किया है ना, बिल्कुल सही नहीं किया है। तुम्हें भी पता है ना, लोग तो इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं इस आतंकी हमले से, और तुम हो कि मजाक बना रहे हो। अरे ऐसे हालातों का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। देखो राम, ये तुमने बहुत ही घटिया मजाक किया है, इसके लिए अभी भी तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूँ। अरे ऐसा मजाक कोई करता है? तुम्हारे लिए ये सब मजाक है। हाँ राम, श्याम ने बिल्कुल सही कहा, हम भी तुम्हें माफ करने वाले नहीं हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसा मजाक करते हुए? हमारे देश पर इतना बड़ा हमला हो गया और तुमने ये मजाक किया। तुम्हें कोई और मजाक नहीं सूझा था? वो भी इन दिनों में तुम मजाक कर रहे हो? हाँ राम, मैं भी तुम्हें कभी माफ करने वाली नहीं हूँ। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए, ये लोग सच बोल रहे हैं, मुझे ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए था। भैया मुझे माफ कर दीजिए ना, देखिए मुझसे गलती हो गई है भैया। यहाँ हम लोग ये चिंता कर रहे हैं कि राम कश्मीर में है, पता नहीं किस हालत में होगा, और तुम हो कि आकर हम पर ही मजाक कर रहे हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा मजाक करते हुए। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है भैया, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, खड़े हो जाओ। धन्यवाद भैया, आपने मुझे माफ कर दिया। देखो मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, मैंने तुम्हें बस पैरों में से खड़ा होने के लिए बोला है। और यहाँ पर श्याम राम को समझाने लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।